हाँ जी। अब हम्म, एक्सपीरियंस हाँ, शेयरिंग ले किसी लेते का हैं। कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो भी आप ले सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिएगा जिसको भी पूछना है, बात करनी है। हाँ जी मोनिका जी, मैं करती हूँ अनम्यूट आपको। हाँ जी। हाँ जी मोनिका जी बोलिए। मुझे मुझे ना मैम मोस्टली ध्यान में कभी विजन वगैरह नहीं आते हैं कभी भी। और जैसे मेरा गहरा ध्यान लगता है, अभी जब मैम प्रोसेस करा रही थी मैं पूरा अवेयर में थी। उसके बाद बीच में मेरा थोड़ा सा ध्यान लगा और मैं कोई मतलब जैसे बेबी बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी बाहर आता है, हम्म। ऐसे मैं थोड़ा बड़ी हूँ। ये कोई 10-12 इयर्स की, 9 की, और ब्लू कपड़ों में 2 चोटी, जैसे बेबी बाहर आता है ऐसे स्ट्रेचर पे मैं बाहर आई हूँ। और फिर जैसे बेड पे लेटते हैं ना मेरे सिस्टर्स, मैं और हम, मतलब हैप्पी हैप्पी जैसे सेल्फी लेते हैं ऐसे हंस रहे हैं। ये मुझे दो थोड़े से सीन दिखे हैं। हम्म। थैंक यू हाँ, मोनिका जी, आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। और कुछ, और भी कुछ नहीं, शेयर करना है? यही बताना था मैम। मेरा चाइल्ड का लगभग ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा बचपन बीता है। बस थोड़ा सा जो पेरेंट्स का था, उनका आपस में जैसे रहता था ना, वो चीजें, मतलब जैसे स्कूल में भी जाते थे तो डर रहता था कभी फाइट ना हो गई हो, कभी इस तरीके से, या सिर्फ वही चीज थी जो क्लींजिंग की जरूरत थी, जिसको मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी कहीं ना कहीं, हालांकि ध्यान में आने के बाद मैंने उसको कवर कर लिया काफी अच्छे से। लेकिन अब ये क्लीन हो गया है, जो वो बीज मैंने देखकर अपने अंदर ही बो लिया था, आज उसकी क्लींजिंग हो गई है, ये मुझे रियलाइज हुआ है। ठीक है मोनिका जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी स्वीटी जी। हाँ, शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। मैम, जब से आपने जैसे ही बैठे हैं तब से आंसू चल रहे थे बराबर, लास्ट में तो बहुत गहरे ध्यान में चले गए। और मैम, एक चीज मुझे, जैसे आपने मेरे पापा का, मतलब जैसे आपने पिताजी या पापा बोला अपने पेरेंट्स के लिए, तो हम्म। मैम जैसे मैं अपने पापा ने, मैं बड़ा दुख, एकदम से दुख, जैसे उनके खोने का दुख अभी तक भरा हुआ है मेरे अंदर, जी। जैसे उनके जाने का। और ये मुझे फील हुआ कि हाँ, ये दुख अभी गया नहीं है मेरे अंदर से। हम्म। जैसे वो गए थे तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, बहुत ज्यादा। और फिर इसके बाद एक तो ये फील किया, और दूसरा मम्मी को लेके, मतलब कभी भी मम्मी से बहुत, जैसे बचपन में लड़ाई झगड़ा, तो मतलब अंदर से उनके लिए बहुत, जैसे कुछ ऐसा आ रहा है कि अभी भी कुछ है जो रिलीज होना है हमारे और उनके बीच में। मतलब वो, उनका रूखा स्वभाव मुझे समझ में आया अभी भी। जैसे मेरी तरफ से तो नहीं है, अब मुझे ऐसा लग रहा है अभी कुछ है जो शायद ये पिछले जन्म का है, क्या है कि वो उनका रुखा हुआ, मुझे अभी भी कुछ थोड़ा सा एक दो पॉइंट मुझे समझ में आया। और बाकी मैंने ये फील किया कि जो मेरे हार्ट में, जो मतलब कभी कभी मुझे घबराहट या सांस फूलना होता था, तो जो बचपन में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं वो इतने डर, मतलब मैं, जैसे ही आपने कहा कि जाओ अपने घर में देखो जाके, तो मैंने देखा कि वो जो बचपन में थी वो कितनी डरी हुई थी मैं, और वो सहमी बिल्कुल, मतलब जैसे कोई अब होप नहीं, कोई आशा नहीं। तो मैंने उस चीज को जब अपने देखा जाके, तो बहुत देर बाद, आपके बोलते बोलते बहुत देर बाद उसके अंदर, मतलब थोड़ा सा ये खुशी आई कि हाँ अब रिलैक्स, मतलब खुशी भी नहीं कहेंगे, रिलैक्स आया कि हाँ वो फियर से अब बाहर आए। तो वो फियर मेरे अंदर बहुत भरा हुआ था, उसी वजह से मुझे हार्ट में अभी भी कभी कभी लगता था कि एकदम से घबराहट, एकदम से वो बहुत सारी चीजें हुई, मैं बता नहीं सकती इतने दिन में, मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छा, मतलब। और बराबर आंसू तो मेरे चलते ही रहे थे।
बहुत अच्छा, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम इसके लिए मुझे क्या दोबारा करना पड़ेगा ये, कि मुझे जो हाँ लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप बोल रहे हो ना, रो रहे हो, जब तक ये रोना स्टॉप ना हो जाए ना, तब तक आपको करना है। आप करिए दोबारा। और इसकी ना मैं एक चीज बताती हूँ, मतलब अनुपमा जी को तो पता है, इसको करने की प्रक्रिया ना केवल ये जो आज हमने करी है, और डिफरेंट प्रक्रिया भी है इसको करने की। जिस तरीके से मैंने खुद किया, जो आज मैंने आप सबको कराया है, ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मैंने खुद के ऊपर किया। बहुत बदलाव महसूस हुआ, बहुत अपने फियर से बाहर आई। तो मुझे लगा जब मैं अपने लिए कर सकती हूँ तो आप सब भी मेरी फैमिली है। तो थैंक यू अनुपमा जी, मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक इसको यू। करने की और भी प्रक्रिया है, आप लोग तैयार रहेंगे तो हम दूसरी प्रक्रिया से भी ये कर सकते हैं, और भी इसको करने के तरीके हैं जी। जी थैंक यू। बिल्कुल रेडी है हम लोग। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू अनुपमा मैम, आपका भी बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी रीमा जी। आत्मबंधन आत्मबंधन। आत्मबंधन। मुझे एक्चुअली मेरे घर में बहुत शोर हो रहा था। सीवर को खाली होने वाली मशीन लगी हुई है तो कॉलोनी में, तो बहुत शोर था, तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन शुरू वाला जो आपने कराया वो काफी अच्छा हुआ। उसमें मुझे इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी, तो एक बार तो डर के मारे मेरी आंखें खुल गईं। जो आप बोल रहे हाँ थे कि पेरेंट्स के सामने बैठना है, उसमें फिर मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने दोबारा से कोशिश करी कि नहीं, आंखें नहीं खोलनी है, इतनी ज्यादा एनर्जी थी। शायद फर्स्ट टाइम इतनी एनर्जी थी मेरे पास कि मेरे को वो सहन नहीं हुई और डर की वजह से मेरी आंखें खुल गईं। जी, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा कर सकते हैं। थोड़ा जो आप कह रहे हो डिस्टरबेंस है ना, हाँ तो जी, हाँ या जी। तो आप इस वीडियो को सुनते हुए दोबारा कर लेना, अनुपमा जी शेयर कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम्म। दोबारा करना है, हाँ सबको जी, ही कर दोबारा लेना। करना है। एक बार में हीलिंग नहीं होती है भाई। थैंक यू। वो सब नॉर्मल था जो इतनी ज्यादा एनर्जी थी? बिल्कुल नॉर्मल है सब जी कुछ। नॉर्मल। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। हाँ जी प्रभा जी। आत्मबंधन सभी को। सुप्रिया जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मतलब जब आपने पेरेंट्स के सामने बिठाया, मेरे भी पापा नहीं है, तो उनको बिठाते ही बस आंखों से फिर आंसू रुके ही नहीं, लगातार आंसू ही आते रहे। मतलब वैसे जनरली मैं उन्हें इतना याद नहीं करती, 10 साल 14 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन लगातार इतने आंसू आते रहे। और जब हम बचपन में गए तो मैंने अपने को 1.5 साल का देखा। मतलब मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं था, लेकिन मैं उसको लेके गई अपनी पसंद की जगह। मेरा गोवा जाने का बहुत मन है, और गोवा में मैंने समुद्र किनारे बहुत एंजॉय किया। बहुत मिट उससे गीली रेत से घर बनाए, पानी में खेला, मतलब बहुत ही वाह, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अद्भुत, हाँ। क्या बात है। और बस ये, और यहाँ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा चलती रही लगातार। बहुत अद्भुत। अच्छा। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू। बहुत बहुत। थैंक यू। माही ये इधर आइए। ये भी मैंने इसलिए कहा था प्रभा जी, क्योंकि ऐसा होता है हम्म, कभी बचपन में कोई जगह रह जाती है। मेरे मन में भी था, पापा कहते थे देखेंगे जब बड़े होंगे तब, अभी नहीं जाना। तो मैंने जब अपनी इनर करी ना, तो मैं अपने इनर चाइल्ड का हाथ पकड़ के तो मैं वहीं चली गई। मैं कहा चलो घूम के आते हैं। तो मैंने ध्यान में ही इतनी सारी शॉपिंग कर ली, टेडी बियर ले लिया, आइसक्रीम खा ली। तो जो वो मुझे आनंद मिला था ना, वो आनंद मेरे भीतर आज तक है, वो वाली खुशी। तो इसलिए मैंने आप बहुत सबको कहा कि लास्ट में जहाँ घूमने जाना चाहते हो, भाग जाओ अपने इनर चाइल्ड के साथ। मैं तो हरी हरी घास के मैदानों में घूम रही थी। स्विट्जरलैंड के। अरे वाह, अद्भुत अद्भुत, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ जी माही। माही जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। आत्मबंधन। मैं जब आपने बोला ना अपने पेरेंट्स को बुलाओ, मेरी हाँ जी। मदर अभी रिसेंटली गई हैं, तो मेरे को तो रोना ही आता रहा। लेकिन मुझे अपने फादर को बुलाने का मन नहीं किया। मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उनको बुलाकर बिठाऊं। जी। मुझे ऐसे हुआ, फिर भी आप बोल रहे थे तो मैंने उन्हें जबरदस्ती बुलाया।
लेकिन ना तो मेरा उन्हें हक करने का मन कर रहा था। वो उनको तो गए हुए 10 साल हो गए, बट बचपन से हमारी जर्नी उनके साथ अच्छी नहीं थी, तो मेरा तो उन्हें बुलाने का भी मन नहीं हो रहा था। और मैंने अपने आप को 10 साल का देखा, ब्लू कलर की फ्रॉक पहने हुए, और मैं स्कूल चली गई अब, हम्म। और स्कूल में एंजॉय कर रही थी, यही देखा। और अच्छा आज से तो माही मैंने जी, कभी भी आप नहीं ग्रुप रोका है। में हैं? माही जी, आप ग्रुप में हैं? जी मैम। ठीक है, एक बार मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? और सुप्रिया जी ठीक से है बात मैम। करनी है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, पर मुझसे तो श्योरली बात करना है आपको। ठीक है? ठीक है ओके। मैम। किसी दिन फ्री हो ना, मेरे को मैसेज कर देना, आप उस दिन फ्री हो तो मैं बात करूंगी आपसे। और कुछ शेयर करना है आप कर सकते हो। हम्म, ठीक है, मुझे ऐसा क्यों हुआ कि मुझे उन्हें बुलाने का ही मन नहीं किया। इसलिए हाँ, वो वही बात तो करने के बताना लिए था, कह रहे हैं, इसलिए वो इसीलिए तो आपको बोल बात रही हूँ। करने के लिए कह रहे हैं। और एक ना, मैंने अपने छोटे वाले ब्रदर को देखा, उसकी और मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो वो मुझे प्यार कर रहा है। हम्म। तो आप है आपको ना, भी करना था ना। बिल्कुल, और आपको ना ये इनर हाँ। चाइल्ड अभी बार बार करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू आप सबका मुझे मौका देने के लिए कि मैं ये करा पाऊँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ जी, पारुल जी। मैम मुझे तो कोई विजन नहीं आया, इनफैक्ट योग निद्रा रही मुझे पूरे टाइम। तो क्या मतलब मेरा प्रोसेस सही नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी मुझे नहीं कोई है। विजन नहीं आया लेकिन। इट्स ओके। इट्स ओके। कभी कभी क्या होता है कि विजन हमको जबरदस्ती इमेजिन नहीं करना होता, वो बस जब हम जिस फ्लो में हम बोलते हैं ना, वो स्वतः ही घटित होता रहता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये जो योग निद्रा की बात कर रहे हैं, इसको हम जैसे बोलते हैं ट्रांस की स्थिति, कि ट्रांस में चले जाना, लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है वो अपनी जगह होता रहता है। फिर भी आप चाहो तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। एंड इफ यू नीड एनी गाइडेंस, आई एम ऑलवेज देयर। अनुपमा जी इज ऑलवेज देयर, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, ज्योति जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सुप्रिया मैम, थैंक यू सो मच। मैंने जब किया था मेडिटेशन अभी कराया था, तब स्टार्टिंग में जब आपने बोला था पेरेंट्स के लिए, तब मुझे उनका चेहरा बिल्कुल धुंधला धुंधला थोड़ा ऐसा दिखा, और बहुत मुश्किल से दिखाई दिया। फिर दोनों को मैंने हंस के, जब तक वो दिखाई दी तब तक मुझे रोना आया। और मेरे मम्मी पापा है मेरी बहुत प्यार करते हैं मुझे, सब बहुत अच्छा है। उसके बाद जब मम्मी पापा को आपने बोला कि मेरे चल भेज दो इन्हें, तब मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा को दोनों को बोले ठीक है, वो चले गए। उस मतलब जब तक वो गए नहीं तब तक तो मैं रोती रही, आंसू मतलब जैसे आने स्टार्ट किया, बस आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद फिर जब वो चले गए तो आंसू भी बंद हो गए। फिर उसके बाद मुझे कोई विजन भी नहीं आया। फिर आपने जब कहा कि अपने पुराने घर में गए, तो मैंने पुराना घर, दरअसल अब नया घर बना दिया उसे तोड़ के, तो मुझे पुराना घर बहुत अच्छा लगता था मेरा। और वैसे वो सपनों में दिखता है, लेकिन अभी मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे पुराना घर दिखाई दे, तो हल्का फुल्का दिखाई दिया वहां पे एक जगह। बस मैं लेटी हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मैं हूँ, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। फिर आपने कहा ना कि उसका हाथ पकड़ो, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहां मुझे सुप्रिया मैम बैठी हुई दिखाई दी थी मेरे बेड पे, और कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे विजन में। ये था, पता अच्छा नहीं क्यों नहीं दिखाई एक्सपीरियंस है। दिया, मुझे तो लगा था वहां कुछ दिखाई देगा। थैंक यू। से मिलते हैं ना। थैंक यू ज्योति जी, और कुछ शेयर थैंक करना यू। है? नहीं मैम, बस यही था कि पेरेंट्स दिखाई दिए, तब तक तो रोना आया था, फिर वो ठीक हो गया, फिर आगे कुछ दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी। थैंक यू। हाँ जी, प्रभा जी। हाँ, थैंक यू। आत्मनंदन मैम। आप मैं सुन रहे हैं? मेडिटेशन तो अच्छा लगा मैम, लेकिन मेरे को कोई भी विजन वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे नॉर्मल जो मेडिटेशन करते हैं बस वैसे ही हुआ, जो आप बोल रहे थे वो सुन रही थी, और मेडिटेशन। ठीक है, आप एक दो बार और कर लेना। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था ना कि वो कई बार क्लिक हो जाता है, काम करते अच्छा। करते आपको कुछ बचपन का याद आएगा ना, तो उस समय हम्म। आपको जब वो याद आ जाए ना कोई सीन ऐसा बचपन का, तो हम्म। आप ये वाला ध्यान दोबारा से कर लीजिएगा। ठीक ठीक है? है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। हाँ जी प्रीति जी। अरे म्यूट कर दे, हो जा रहे हैं आप बार बार। हाँ जी बोलिए। आत्मवंदन मैम, आत्मनिर्भर। आवाज आ रही है? जी हाँ जी आ जी रही आ है, आ रही। रही है। बहुत अच्छा मैम, जैसा आपने बोला सेम वैसे प्रोसेस हो रही थी, और आज बहुत जरूरत थी शायद इस प्रोसेस की, क्योंकि बहुत बच्चों के जीवन में बहुत ब्लॉकेज रहेंगे। और मैम ने बताया, माँ 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 पिताजी आए और महावतार बाबा जी के साथ उन्होंने हाथ भी पकड़ा, हमने प्यार भी किया उन्हें। और मैं उस पुराने घर में गई, और 10-12 साल की बेटी थी मैं, और मतलब मैं उल्टी पड़ी हुई और रो रही थी, बहुत गुस्से में थी मैं अपने आप से। मैंने उसको बहुत प्यार किया, बहुत बहुत अच्छे से फिल्म भी दिखाई उसको बड़ा स्क्रीन पे, पूरा ध्यान का अपने फ्यूचर का। और वो बहुत प्यार से मेरे साथ वापस भी आई घर, और मेरे हृदय में जैसी अवस्था में मैं ध्यान में बैठी थी, वो मेरे साथ सेम वैसी ही बैठी। और जब आपने बोला कि कहाँ लेके जाना चाहती हो, उसे ले जाओ, उसने बोला कुछ नहीं, बस मुझे चिड़ियों की और पहाड़ों के साथ तुम्हारे साथ सिर्फ ध्यान में बैठना है, और लव यू बोला उसने, और मेरे साथ ही है अब वो। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू आप सबको, आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक धन्यवाद यू। दिल से। आप और एक दो बार और भी कीजिएगा ये, ठीक है, ध्यान। जी मैम। हाँ जी दीपा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मनिर्भर। आवाज। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। अब आ रही है आवाज। मैम थैंक यू सुप्रिया मैम, थैंक यू अनुपमा मैम। थैंक कोई यू। बहुत शब्द नहीं है, आपने जो ये इनर चाइल्ड का आप जो करा रहे हो, अ, बहुत ही। एक्चुअली मैंने अपनी मदर को, जब मैं 12 साल की थी तब मेरी मदर का रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो आपने जब बोला कि पेरेंट्स को बुलाइए, तो अभी तो मैं काफी सालों से ध्यान के बाद और ज्ञान के बाद उन सब चीजों को मैंने बहुत ओवरकम कर लिया है, लेकिन बार बार मुझे यही लगता था कि क्यों, मतलब मम्मी होती तो मेरे को एक सपोर्ट होता, मुझे बहुत गाइड करती, और जब मैं और अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, मतलब कुछ कोई मुझे पैम्पर करता, गाइड करता। हालांकि मेरे फादर ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, और अपनी तरफ से उन्होंने 100% फुल, मोर देन 100% उन्होंने मुझे इतना सब प्यार और इतना ज्यादा पैम्पर किया। लेकिन स्टिल, एंड मुझे दूसरी बात ये अपने फादर के लिए हमेशा यही लगी कि मैं जितना उनके लिए करना चाहिए मैंने नहीं किया। वो अभी कोविड में चले गए, और उसका रीजन जो मैं ढूंढती हूँ, मे बी मुझे लगता है मैं थोड़ा सेल्फिश की तरह, दूसरा मुझे कोई अंदर से डर कि नहीं मैं, और तीसरा कुछ सर्कमस्टांसेस, कि कुछ घर के सर्कमस्टांसेस, यहाँ के और वहाँ के, सब चीजें मिला के मुझे लगता है कि जितना मुझे उनको करना चाहिए था उतना मैंने नहीं किया। तो ये मुझे बार बार लगता था, लेकिन वो भी मैंने ध्यान और ज्ञान से उस गिल्ट फीलिंग को भी काफी हद तक जस्टिफाई किया कि हम्म। नहीं, काफी चीजें रीजन थी इसलिए मैं नहीं कर रही थी। बट यस, स्टिल मुझे लगता है कि नहीं, जैसे अब मैं एक अपने लिए स्टैंड ले लेती हूँ और अपनी खुशी के लिए, सेल्फ लव के लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ, और मैं अपने लिए वो करती हूँ, तो मैं तब भी कर सकती थी। एंड मुझे बहुत 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 रोना आया, बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड आपने जब बोला कि घर, पुराने घर में जाओ, तो मेरे को वही नजर आया, जो मेरी मम्मी की डेथ हुई थी वही मेरी अपनी, मैं उसी फ्रॉक में बैठी हुई हूँ स्कूल यूनिफॉर्म में, जब मुझे स्कूल में आके बताया कि आपकी मम्मी के रोड एक्सीडेंट में 5 दिन वो अनकॉन्शियस थी और फिर वो चली गई। तो फिर मैंने, बस वो मुझे देख रही थी, वो
और वो मैं उसको लेकर आई, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं, बट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन अभी भी लगता है कि मैं उतना उसको प्यार नहीं दे रही हूँ, एक जैसे एक बच्चों को देना चाहिए। शायद मैं उतने बच्चों के साथ अटैच्ड, जैसे कई लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं बच्चों के साथ, वो मैं नहीं करती हूँ। कुछ वो फीलिंग मुझे मिसिंग लग रही थी, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट कर सकते हो। और जहां आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है ना, उस जगह पर जहाँ आप बैठे थे, आपने कहा टॉप में बैठे, उस वहां से अपने आप को आप दोबारा ला सकते हो, क्योंकि वो और तो कोई है नहीं दीपा जी, वो तो आप खुद ही हो। तो खुद को हम्म। तो आप खुद ही प्रेम से लेके आ सकते हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा छूट गया है जिसकी वजह से आज की, देखिए, ये इनर चाइल्ड में हमने पीछे जाके उसको लेके क्यों आए हैं। इस ग्रुप में जितने भी अभी दोस्त बैठे हैं मेरे, आप मानिए कि आपके आज के जीवन में जो कुछ भी आप मिस कर रहे हो, या कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर कोई फेयर है, घृणा है, नफरत है, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, या आप ये देखते हो कि मैं जैसा करती थी बिहेव, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, वो इसलिए क्योंकि पीछे कुछ छूटा है। हमने अपनी ताकत को वापस लेकर आना है। हम अपने इनर हम्म। चाइल्ड को जो लेकर आए ना, हम खुद ही को कंप्लीट कर रहे हैं। या। देखिए, इसको समझने का और एक और तरीका है। भगवान कृष्ण, कृष्ण के मन में आया कि मुझे अनुभव लेना है, मुझे देखना है सृष्टि क्या है, तो मुझे अनुभव लेना है। तो कृष्ण ने अपने हजारों हजारों टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दीपा जी बन गई, एक सुप्रिया, एक अनुपमा, एक ज्योति, एक कोई और, एक कोई और, हम हजारों टुकड़े बन गए। अब ये जो हजारों टुकड़े हैं, यही अनुभव ले रहे हैं, और हमारे भीतर अनुभव ले कौन रहा है? कृष्ण, है ना। अब कृष्ण को अपनी पूरी ताकत को संपूर्ण करना है, इसलिए वो ऐसे अनुभव लेके वापस अपने आप को जोड़ रहे हैं। ऐसे हम बचपन से लेके आज तक, सी आई एम 42, मैं आज 42 साल की हूँ। तो इस 42 सालों में पीछे कितने टुकड़े हुए ना मेरे, कहीं दुख, कहीं पीड़ा, कहीं गुस्सा, कहीं बेचैनी, कुछ कुछ हुआ। तो वहां वहां पीछे छूट गई हूं मैं, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट में मेरी ताकत कमजोर है। मैं अधूरा महसूस करती हूँ, इनकम्प्लीट महसूस करती हूँ, सेल्फ लव की कमी होती है ऐसा हमारे अंदर। तो जब मैंने अपने आप को पीछे से उठा लिया, तो मैं कंप्लीट हूँ। सेल्फ लव भी है, अपना सम्मान, अपना मान, खुद से प्रेम, खुद का आदर, अपने आप को पूरा रिस्पेक्टफुली देखना। आपकी हेल्थ अच्छी होती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप हेल्दी फील करते हो। सो इसलिए हमको अपने आप को पीछे से उठा के लाना पड़ता है। तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, आप चाहो तो। या बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा बेटा भी मेरी तरह पेसिमिस्टिक, जैसे मैं पहले बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक थी, हम्म या थोड़ा सा लेजीनेस कहिए, पेसिमिस्टिक कहिए, या वही वही चीजें मुझे नजर आती हैं उसके अंदर भी, या तो वहीं थोड़ा सा। वहीं से आप अपने आप को उठा के लाइए, उठा के लाइए आप। जैसे मान लीजिए कि आप छोटे होते, आप बैठे हैं बार 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 बार, और किताब को हाथ में लगा रहे हैं और आपको डांट पड़ रही है। सेम चीज आप अपने बच्चे में देखते हो आज, कि आप भी उसको बोलते रहते हो पढ़ ले पढ़ ले, पर वो उठता नहीं है। आपको बेटे को ठीक नहीं करना, अपने आप को वहां से उठा के लाओ पीछे से। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अपनी हीलिंग करो। जिस दिन कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी, आपने आप देखो कि आपको बेटे को बोलना ही नहीं पड़ रहा, वो खुद ही पढ़ रहा है। आप कहोगे ये चमत्कार कैसे हो गया, मुझे तो इसको बोलना भी नहीं पड़ता कि पढ़ लो, वो तो खुद ही पढ़ने बैठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। तो जो हम्म। आज आप बच्चों में देखते हो, बच्चों को डांटो मत, बच्चों को जबरदस्ती सुधारने की कोशिश मत करो। अपने आप को खींच के ले आओ पास से, अपने पास्ट को हील कर लो, यहाँ की परिस्थिति चेंज हो जाएगी। हमारी भी और थैंक यू। बच्चों की भी। थैंक हाँ, यू। बहुत थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत गहरा ज्ञान सबको मिल गया। और दीपा जी, शुक्रिया आपका भी। हाँ जी, जया जी। हाँ जी। आत्मा वंदन मैम। मैम। बहुत अच्छा लगा, यानी बचपन का घर याद आया। मम्मी पापा के सामने नमस्कार वगैरह, और बहुत शांति से गया। मम्मी पापा भी बहुत शांत थे ना, वैसे भी। और हमारे यहाँ ना ऐसे होता था कि यानी ज्यादा
बातचीत नहीं होती थी किसी किसी के साथ, ऐसे शेयरिंग जो रहती है ना। तो वैसे अभी बड़े बड़े होने तक भी मैं ऐसे ज्यादा कुछ भी रहा ना सिचुएशन, ऐसे बोल नहीं पाती। वो मुझ में आया पता नहीं कैसे, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए ना वहां भी नहीं मैं बोल पाती। बस सुनना ही, मैंने सुन ही लेती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरा। जी। जी। तो तो बस वहीं पर हीलिंग करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आप बोल पाते नहीं हैं हाँ जहाँ बोलना चाहिए, तो यानी अपने लिए आवाज उठाना है ना। हाँ हाँ। आजकल हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप में, सेल्फ लव, ये भी सेल्फ लव में ही आता है। अपने लिए बात करना, खुद के लिए बात करना। ओके। हम्म। कल का सेशन पूरा उसी पर ही है। अच्छा। तो कल का सेशन भी आप लोग सब जरूर ज्वाइन करिएगा। जी 11:30 to 1, 11:30 से 1। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू मैम, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। ठीक है। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी दुर्गा जी। आत्मवंदन मैम, कल अनुपमा जी से मैम, बात की। आत्मवंदन। कल तो सबसे पहले अनुपमा जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, उन्होंने कॉल करके मुझसे बात करी, मुझे मेरे उससे निकाला। मुझे थोड़ी बहुत कल तकलीफ थी बच्चों को लेके, जैसे आप अभी बच्चों के बारे में बताए। तो कल बात करके बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ लगा, और आज तो ध्यान करके बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा से मिली, बहुत रोना भी आया जैसे सभी ने बताया। और घर का बोला तो जैसे मैं पूरे घर में घूम के आई, लेकिन अपना बचपन का ऐसा कुछ दिखा नहीं मैम मुझे कि मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है बचपन में, मुझे सबसे बहुत प्यार मिला है। बस वही एक पढ़ाई का थोड़ा सा मैंने कल अनुपमा जी से शेयर किया था, वही दिक्कत। बाकी मेरे बचपन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी मैम, बस वही। और बीच में ध्यान अच्छा लग रहा था, लेकिन कॉल आने के कारण कुछ डिस्टर्ब हो गई। अदरवाइज बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू, यू। लव यू ऑल। आप दोबारा कर लीजिएगा यूट्यूब से। ठीक है। थैंक यू, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अनुपमा मैम, स्पेशली थैंक यू। हाँ वो सुप्रिया जी है, वो ध्यान करवा रहे हैं ना, उससे हीलिंग हो जाएगी आपका। वो यूट्यूब से कीजिएगा, वो बीच में ब्रेक हुआ बहुत है ना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सुप्रिया जी ने भी बहुत अच्छा करवाया। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। हाँ जी प्रभा जी। हाँ मैम, मैंने यही अच्छा, आपने पीछे पार्टिसिपेंट ने बोला कि मैं बोल नहीं पाती, कोई भी जैसे मुझको बोल के चला जाता है, मैं उसको उसको आंसर नहीं दे पाती हूँ। वही अच्छा। मेरे साथ बचपन में भी यही था कि किसी ने मुझे बोल दिया, मैं उसको कभी जवाब नहीं दे पाती है। मतलब ये रहता है, क्या जवाब दे के क्या मतलब है, अपने को तो जवाब दे के क्या मतलब है। ये मैं कभी इसको जवाब नहीं दे पाती किसी चीज के लिए। सुप्रिया जी आप कुछ एडवाइस देंगे। जी देखिए, अपने लिए तो दो इस चीज के ना दो वो होते हैं, बात होती है। मतलब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। जहां हमको लगता है कि हमें बोलना चाहिए वहां हमें बोलना चाहिए, लेकिन ये भी हमें जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए कि आपके सामने कौन है। क्या सामने वाला आपको सुनने की क्षमता में है, आपको समझने की क्षमता में है। आपके तो मन में है जो आपने बोलना है बोल दिया, पर क्या वो सुनेगा? क्या आपके बोल देने से उसको तो नहीं हर्ट हो जाएगा? क्या आपके बोल देने से बात और बढ़ तो नहीं जाएगी? हाँ, यही बस यही लगता है कि है हाँ ना, फिर नहीं ऐसा बोल। तो ऐसा। हाँ, तो इसलिए हम चुप कर जाते हैं। लेकिन वो हमारा चुप हमें कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में लाके खड़ा करता है हमें पता नहीं है। खासकर महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, हाँ वो है मुझे। इस वजह से कि अपनी बात नहीं बोल पाए हम। तो इस परिस्थिति में क्या करना है कि भाई हम सामने भी नहीं बोल सकते। कभी हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं, कोई हम्म। बुजुर्ग हैं, कोई बड़े हैं, कोई ससुराल वाले हैं, कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ हम बोलना चाहते हैं पर हम उसका मान करके रिश्ते का बोल नहीं पाते। तो आपने क्या करना है, इसको भी करने का एक तरीका है कि आप अपने कमरे को बंद करिए और सामने देखिए पिल्लो 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 के ऊपर एक कागज लगा दीजिए और उस पे उस इंसान का नाम लिख दीजिए जिससे आप बोलना चाहते हैं, और एक तरफ आप बैठ जाइए। और आप उस पिल्लो को देख के समझिए कि वही इंसान है, जो मन में आए वो बोलिए, जो भी है। अगर आपके मन में कोई बुरी से बुरी बात भी है तो भी उसे निकाल दीजिए बाहर, बोलिए। आपको रोना आए आप जोर जोर से रोइए उसके बाद।
आपको लगता है आपको रोना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना रोना भी रोक लेते हैं ना, कभी कभी महिलाएं अपना रोना रोक लेती हैं, केवल आंखों में पानी आ जाता है पर रोती नहीं है, तब भी आप महसूस करेंगे ये कंठ में दर्द आता है, यहाँ दर्द हो जाता है, भारीपन। तो इसलिए तो आप बोलिए, रोइए, उनसे माफी मांगिए, उनको क्षमा करिए, और आप देखेंगे इसके अंदर आपको हीलिंग मिलने लगेगी। इसके लिए क्या होगा कि जो भी आपने बात कही है वो अंदर भीतर नहीं रही। लेकिन एक बात का खास करके ध्यान रखिए, आप भी और सभी लोग, कभी भी हम इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मन में एक संकल्प धरती माँ को और प्रकृति माँ को देखते हुए कि हे माँ, हम अभी जो भी बोल रहे हैं, हमारे भीतर से जो भी आ रहा है, इसकी जो भी ऊर्जा होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम नेगेटिव शब्द ही बोलेंगे ना, हम नेगेटिव बात ही बोलेंगे, ये ऊर्जा अलसियान की अग्नि में जाके यानी सेंट्रल सेल तक जाके प्रकाश में बदल रही है। यानी फिर वो ऊर्जा कहीं और हार्म ना हो किसी को, है ना, कहीं और नहीं जाए ऊर्जा, ये प्रकाश में बदल जाए। ये हम अपने भीतर की पीड़ा निकाल रहे हैं, उस इंटेंट के साथ आपने करना है, उस इंटेंट के साथ। तो फिर ये आपका जो वो ऊर्जा बनेगा गुस्से का, वो हार्मफुल नहीं होगा। और ऐसा आप 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हैं। आपको लगता है कि तकिया कौन लगाए, कौन लिखे, कौन पर्ची लगाए और बोले, शीशे के सामने खड़े होके बोल दीजिए, नहाते नहाते बाथरूम में बोल दीजिए, लिख दीजिए उसको, लिख के पढ़िए उसको कि मैंने क्या लिखा है, बोल बोल के, फिर फाड़ के आग लगा के टॉयलेट में फ्लश कर दो। देयर आर सेवरल वेज, लेकिन आपको जो बोलना है बोलिए। मेरे पास तो एक मस्त तरीका है बोलने का। मेरे पास है घर में ठाकुर जी, और कोई नहीं मिलता, सामने उनको रखा है, बोल दिया, देख लो अब ये आइडिया सही है, जो मन में सबसे था निकाल बेस्ट दिया। है। क्योंकि उधर उधर तो ये है ना कि ऊर्जा भी नेगेटिव अपने आप देख लेंगे, वो तो खुद इतने महान गुरुओं के गुरु, अपने आप देखो। पर जो है बोल दिया, रोना है रो लिया, जो कहना है कह दिया, पर भीतर नहीं। भीतर रखने से तो बहुत सारी बीमारियां, गुस्सा, घृणा खामखा में हमारे अंदर इकट्ठा होता रहता है, उसका कोई फायदा नहीं। तो इसी के कारण मैम बॉडी में पेन भी रहता है। बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। मेरे को तो मेरा तो खुद का एक्सपेरिमेंट है। मैं ऐसा कुछ घटा था कि मैं किसी को कुछ कहना चाहती थी पर मैं कह नहीं पा रही थी किसी कारण से। मैंने उसको बहुत रोका, मेरी टांगों में बहुत दर्द रहने लग गया था, और जिस दिन मैंने बोला, उस दिन से ही, उस दिन छोड़ो, जिस दिन मैंने बोला उस सेकंड, उस मोमेंट ही मेरी टांगों का दर्द गायब हो गया, और आज तक दोबारा लौट के नहीं आया। तो वो टांगों का दर्द इसलिए नहीं था, डॉक्टर गए, कैल्शियम, विटामिन डी वो मैंने भर रखा था, अरे मैं बोल नहीं पा रही, अरे मैं बोल नहीं पा रही। हम टांगों से खड़े होते हैं ना, स्टैंड लेना, तो बस मैं स्टैंड नहीं ले पा रही थी बोलने का, लेकिन उस दिन मैंने बोल दिया। देखो, आप जिसको जो बोलना चाहते हो, आप इसलिए बोलना चाहते हो क्योंकि आपको सामने वाले की बात हर्ट हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब प्रोसेस के बाद आपको समझ में यही आ जाएगा कि सामने वाला कभी आपको हर्ट कर ही नहीं रहा था, वो आपकी मदद कर रहा था एक्चुअली। कभी भी कोई हर्ट हमें करता ही नहीं है, देयर इज ऑलवेज हेल्प। मैंने उस दिन भी अनुपमा जी को एक बात बोली थी, मैं आज फिर एक बात बोलती हूँ, मैंने शायद ग्रुप में भी बोली थी। जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप नीचे जाके हमें ये सिखाएंगे, आप हमारी मदद करेंगे। तो आप ये देखिए कि वो कितने महान हैं। एक तो बेचारे मदद कर रहे हैं, ऊपर से वो बुरे भी बन रहे हैं, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो देखो कितने महान है वो लोग कि लालछन भी लेते हैं अपने ऊपर और मदद भी करते हैं। तो वो तो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे प्यारे दोस्त हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी ना, एक्चुअल में समझ आ जाएगी, उस दिन आप ये जो तकिया रख के बोलना है ना, उसको बोलना भी जरूरी नहीं समझोगे। जरूर, एकदम सही बात। उस दिन आपको ये लगेगा हमारी अरे सोल नहीं जर्नी थी, ये हमारी सोल जर्नी है तब। एग्जैक्टली, उस दिन आपको लगेगा कि मेरी मदद ही तो हो रही थी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू सुप्रिया जी। Thank हाँ you. जी अनीता जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। मैंने जो बोलना था वो पहले बोल दिया। अभी दोबारा बोलना है।
तब रिकॉर्डिंग नहीं थी। अच्छा, नहीं मतलब वही मैं इसका चाइल्ड का बोल रही थी कि इससे मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिला मुझे। अभी जब से किया है तो 2-3 महीने से मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज महसूस कर रही हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये बोल रहे हो ना। हाँ, ये हाँ, ये मैसेज बहुत देना है ज्यादा आपको। थैंक क्योंकि यू। सभी लोग बोल रहे इससे पहले क्वेश्चन यही आ रहा था कि इससे क्या फायदा होगा, तो आप नहीं, इससे बहुत अनुभव कर ज्यादा रहे हैं। फायदा होगा। हाँ, हाँ तो हम, मैंने भी देखा है, सुप्रिया जी ने भी देखा है, और आपने भी देखा, तो हम्म, हम तीनों लोग बोलेंगे तो फिर बाकी लोग भी इसके बाद में अनुभव करेंगे नहीं जब बहुत करेंगे, लेकिन पहले विश्वास तो हो। पहले विश्वास हो। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप दोनों कर रहे हैं, मतलब सुप्रिया जी के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप तो मैम जब से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। Thank you. हम मतलब हम सबको मिलकर मेन ही करना प्रॉब्लम है। हमें बोलने के लिए लेडीज ज्यादातर नहीं होती है, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल। टाइमिंग्स भी बहुत सही है लेडीज के लिए कि आप आराम से कुछ भी बोल सकते हो, तो हाँ बहुत बिल्कुल, तो सब खाली होते हैं, सब लोग अकेले अकेले होते हैं, खूब आराम से टाइम निकाल के तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे अब जितने इसमें आएंगे उनके सबका थायराइड ठीक हो जाएगा। हाँ देखा, क्या बढ़िया मोस्टली आइडिया लेडीज दिया। को थायराइड होता है, अब सबका धीरे धीरे थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू नीतू मैम, जी। थैंक और किसी मास्टर्स को कुछ भी शेयर करना है, एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन? सिद्धि, आपने बोला था कि आप ऐसे रूम में बैठे हो। हाँ, आपको कुछ शेयर करना है सिद्धि? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं शेयर करना, बट मैं एक ऐसे रूम में बैठी थी जहाँ पे मतलब मुझे जाने से बहुत डर लगता था। और मुझे एक मेमोरी आई जब मैं मेडिटेशन में बैठी, कि वो रूम जब बना था ना बचपन में, तो वो मेरी जो मतलब ग्रैंड मदर है, मेरी जो अम्मा है, उनके लिए बना था। बट वो मुझे दे दिया गया था, कि क्योंकि वो यहाँ इस घर में नहीं रहती थी, वो मेरे पुराने घर में रहती हैं। तो जब मैं यहाँ पे अब मतलब मैं काफी टाइम तक अकेली सोती थी उस रूम में, और मुझे कभी डर नहीं लगा। मैं मतलब 4th 5th क्लास से ही अकेली सोती थी, कोई मेरे साथ उस रूम में नहीं सोता था। तो उसके बाद जब मैं अब जाती हूँ उस रूम में तो मुझे डर लगता था। बट आज जब मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठी वहां रूम में, लाइट ऑफ वगैरह करके, तो सब सही रहा। बढ़िया। हील हो गया अभी। ओके, थैंक यू सिद्धि। वेलकम। और किसी मास्टर को शेयर करना है? नीरू, आपको करना है शेयर कुछ? नहीं? किसी और मास्टर को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है? नहीं करना? सुप्रिया जी, आपको कुछ बोलना है? बस थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं यो, कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैं बाहर निकली हूँ, अगर मैं किसी और की मदद कर पाऊँ तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। आई हैव डन समथिंग, थोड़ा बहुत मैं कुछ कर पाई किसी के लिए। तो फिर से कहूंगी कि कुछ भी कैसी भी गाइडेंस चाहिए हो, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। और हम इसको और भी अलग तरीकों से करेंगे, लेकिन हम बाहर जरूर आएंगे जो जो भी पास्ट में छूट गया है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो मेरा भी छूटा अधूरा रह गया है ना, शायद आप सबकी मदद करते करते मैं खुद की भी मदद कर पाऊँ। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी दिन हम ले सकते हैं, वो फ्राइडे फ्राइडे वाले सेशन में भी अगर हमें लगता है तो वो भी ले सकते हैं हम, क्योंकि हाँ जब तक बिल्कुल। टॉपिक मिलता है, नहीं टॉपिक मिलेगा तो हम मेडिटेशन ही ले लेंगे। वही हम्म। आइडिया सही रहेगा, है ना? ठीक है। ठीक है और मास्टर्स। अगर मैं ये भी कहूंगी कि आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। मतलब हाँ जी। आपके भी कोई सजेशंस हो ना, तो आप वो सजेशंस भी बता सकते हैं, हम उसको भी ले सकते हैं। और क्या, और अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं हम्म। कि हम ये काम कर सकते हैं, तो अगर उस चीज की इसमें नीड होगी तो पक्का आपको भी हम लोग, क्योंकि हम सबको मिलके ही करना है। कोई एब्सोल्युटली। भी वर्कशॉप होती है ना, सब लोग मिलकर ही करते हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर। हाँ, थैंक यू सभी थैंक मास्टर्स यू। को। थैंक यू। हाथ बंधन।